हेलो एवरीवन, वैदिक मैथ की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग मल्टीप्लिकेशन के स्पेशल मेथड सीख रहे थे और लास्ट क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन के स्पेशल मेथड में टाइप 18 स्टार्ट किया था और उस टाइप 18 में हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 नंबर्स नियर सेम बेस, कि सेम बेस के आसपास की 3 संख्याओं को हम आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। और मैंने आपको यह भी बताया था कि इसमें हमें टोटल 3 केस पढ़ने हैं और लास्ट क्लास में हमने इसका केस फर्स्ट स्टार्ट किया था और केस फर्स्ट हमने आपको बताया था जिसमें हमने बताया था कि ऐसी 3 संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना जिसमें तीनों संख्याएं बेस के आसपास हो और तीनों ही संख्याएं बेस से बड़ी हो। तो ऐसी 3 संख्याओं को हम आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को केस फर्स्ट इसका अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, लेकिन मुझे यह भी पता है कि 3 संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना यह थोड़ा सा एडवांस कैलकुलेशन का पार्ट होता है। तो ये हो सकता है अभी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि ये नेचुरल सी चीज है। अभी तक हमने जितना भी कैलकुलेशन का पार्ट पढ़ा है उससे ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेशन हमें करना पड़ता है, 1-2 स्टेप्स इसमें ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए काम करते हैं, आज की क्लास में हम इसी केस फर्स्ट के ही कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराते हैं। अब आप लोग बोल सकते हैं कि सर लास्ट क्लास में आपने 4-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई थी तो उसी में ही आप करा देते। तो बेटा उसमें मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि जो वीडियो की लेंथ होती है ना, वो मैं मैक्सिमम 30 मिनट्स तक ही रखता हूं। इसके ऊपर बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बन जाता है जिससे कि अपलोडिंग वगैरह में दिक्कत होती है। तो इसलिए आज की क्लास में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 नंबर्स नियर सेम बेस के आसपास की 3 संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना। और उसका जो केस फर्स्ट हमने लास्ट क्लास में सीखा था, इसी केस फर्स्ट की ही आज हम प्रैक्टिस करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में आप जो आज की क्लास में करेंगे वो लास्ट क्लास में जो सीखा है उसी की प्रैक्टिस होगी। और 1-2 एग्जांपल्स करने के बाद फिर मैं आपको इसका एक थोड़ा सा और आसान तरीका बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप बिना कुछ लिखे कोशिश करके डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। ठीक है, लेकिन वो 1-2 एग्जांपल्स करने के बाद। तो चलिए आज एक काम करते हैं, इसी केस फर्स्ट को ही हम आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो केस फर्स्ट में हम क्या सीख रहे थे, ऐसी 3 संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना जिसमें तीनों ही संख्याएं सेम बेस के आसपास हो और तीनों ही संख्याएं बेस से बड़ी हो। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं लेता हूं, मैंने लिखा 101 मल्टीप्लाइड बाई 104 मल्टीप्लाइड बाई 108। अब इन 3 संख्याओं को मुझे आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हम देख रहे हैं कि ये 3 संख्याएं किस बेस के आसपास में है, तो बेटा ये बेस 100 के आसपास में है और तीनों ही संख्या देखेंगे बेस 100 से बड़ी है। अब हमको पता है कि इसमें हमारा आंसर कैसे करते हैं, हमें पता है इसमें आंसर हमारा 3 पार्ट में आता है। एक आता है हमारा ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट, एक होता है हमारा मिडिल पार्ट और एक होता है हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। और इसमें हमको ये भी पता है कि जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट होता है और जो मिडिल पार्ट होता है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स फिक्स होती हैं। और कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं, जितने बेस में नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। अब इसका बेस 100 है, 100 में कितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, 2। तो राइट हैंड साइड में भी 2 डिजिट्स होंगी और मिडिल पार्ट में भी 2 डिजिट्स होंगी। लेफ्ट हैंड साइड पर नंबर ऑफ डिजिट्स फिक्स नहीं होती हैं। जितनी भी नंबर ऑफ डिजिट्स आए, चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, हम पूरी यहां लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला स्टेप लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि ये जो दी गई संख्याएं हैं, ये दी गई संख्याएं इस बेस से कितनी ज्यादा है। तो अब खुद बताइए 101 100 से कितना ज्यादा है, तो बेटा 1 ज्यादा है। ज्यादा है तो प्लस लिख दिया, 1 ज्यादा है तो +1 लिख दिया। 104 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो इसको हमने +4 लिख दिया। 108 100 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो प्लस का 8 लिख दिया। इसके बाद अगला स्टेप क्या करते थे बेटा, क्रॉस कैलकुलेशन। क्रॉस कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सपोज मान लीजिए मैंने ऊपर वाली संख्या लिखी, तो क्या करते हैं, ऊपर वाली में जो सामने वाली संख्या लिखी इसको छोड़ देंगे, इसके अलावा क्रॉस में जितनी संख्याएं हैं इनसे कैलकुलेट कर देंगे। तो देखिए इसके सामने +1 लिखा था तो इसको छोड़ देंगे। अब बचा क्या नीचे, +4 और +8। अब +4 और +8 कितना होता है, प्लस का 12। अब 101 में क्या करेंगे, +12 कर देंगे, तो 101 + 12 कितना हो जाएगा, 113। तो ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, LHS, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब मिडिल पार्ट का आंसर कैसे निकालते हैं, मिडिल पार्ट का आंसर निकालने का हमने आपको तरीका बताया था। क्या तरीका था कि ये जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आया है इसमें हम 2-2 का पेयर बना के मल्टीप्लाई करते हैं और लास्ट में उनको जोड़ देते हैं। तो चलिए 2-2 का पेयर बनाओ, ये +1 × +4, तो +1 × +4 कितना हो गया, 4। 1 × 4 कितना होता है, 4। अब इसको लिखना नहीं है, ये अपने माइंड में रखना है। तो 1 × 4 हो गया 4, अब अपने माइंड में हमने रख लिया 4। अब दूसरा पेयर बनाओ, 4 × 8। 4 × 8 कितना होता है, 32। पहले 4 था, ये 32 आ गया, ऐड कर दो, 32 + 4 कितना हो गया, 36। अब माइंड में आ गया 36। और अब पहले और तीसरे का पेयर बनाओ, तो +1 और +8 इनको मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा, 1 × 8 कितना होता है, 8। अभी कितना आ गया था, 36। 36 और 8 कितना हो गया, 44। एक बार फिर से चेक कर लो, 1 × 4 4, 4 × 8 32, तो 32 + 4 हो गया 36।
और 1 इंटू 8 8, 36 और 8 कितना हो गया बेटा 44, तो यहां लिख दिया 44। और यहां देखिए दो नंबर ऑफ डिजिट्स होनी चाहिए थी, दो डिजिट्स है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आता है जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट होता है, RHS, राइट हैंड साइड वाला पार्ट, इसको कैसे निकालते हैं? ये जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है इसको तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो ये है +1, ये है +4, ये है +4, तीनों को आप +1, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू 4 4 और 4 इंटू 8 32, तो आंसर कितना आ गया 32। यहां पर दो डिजिट्स होनी चाहिए थी, देखिए दो डिजिट है, तो हमारा आंसर आ गया 1134432। बताइए किसी को कोई दिक्कत? यही तो मेथड था जो मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखी 102 मल्टीप्लाइड बाई 105 मल्टीप्लाइड बाई 106। अब मुझे इन तीन संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए अब हमको पता है क्या करना होता है, तीन पार्ट में आंसर आता है, राइट साइड, मिडिल पार्ट और लेफ्ट पार्ट। राइट साइड और मिडिल पार्ट में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे? जितने बेस में नंबर ऑफ जीरो। अब तीनों संख्या बेस 100 के पास में, तो जीरो कितने 100 में 2, तो राइट साइड में भी 2 डिजिट्स होंगी और मिडिल पार्ट में भी 2 डिजिट्स होंगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब लेफ्ट साइड निकालेंगे, कैसे निकालते हैं? ये संख्या बेस से कितनी ज्यादा है, तो बेटा 102 कितना ज्यादा है, ये +2 हो गया। 105 100 से कितना ज्यादा है 5, तो ये +5 हो गया। 106 100 से कितना ज्यादा है 6, तो ये +6 हो गया। इसके बाद क्रॉस कैलकुलेशन करते हैं। मान लीजिए ऊपर वाली संख्या लिखी, तो क्रॉस कैलकुलेशन किससे करेंगे? इसके सामने वाली को छोड़ देंगे, +2 से कोई मतलब नहीं। अब जो नीचे क्रॉस है इनसे क्रॉस कैलकुलेशन करेंगे, तो ये है +5, ये है +6, तो +5 और +6 कितना हो जाएगा बेटा +11, तो 102 + 11। अब 102 + 11 कितना होता है 113, कोई दिक्कत? अब मिडिल पार्ट कैसे निकालते हैं? जो भी एक पार्ट आया था +2 +5 +6, दो के पेयर बना के उनको मल्टीप्लाई करके और लास्ट में ऐड कर देंगे। तो बनाइए 2 इंटू 5 कितना होगा 10, अब माइंड में 10 रख लिया। अब इसका पेयर बनाइए 5 इंटू 6 कितना हो गया 30, पहले था 10, तो 30 + 10 कितना हो गया 40, और एक पेयर बनेगा ऊपर वाला और नीचे वाला, तो ये 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 12, 40 अभी आ गया था, 40 और 12 कितना हो गया 52 लिख दिया। अब यहां देखिए दो डिजिट्स होनी चाहिए थी, दो डिजिट आ गई। अब राइट हैंड साइड वाला आंसर कैसे निकालते हैं? इन तीनों को ही आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये है +2 +5 +6, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 5 10 और 10 इंटू 6 60, दो डिजिट आनी चाहिए थी, दो डिजिट आ गई, तो हमारा आंसर आ गया 1135260। बताइए किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको एक बताऊंगा कि ये सब लिखने की भी हमें जरूरत नहीं है, हम सीधे इसको देख के डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, लेकिन उसके लिए मैं एक एग्जांपल और करना चाहता हूं, जिससे कि मेथड में आपका कमांड जो है ना ये अच्छी तरीके से आ जाए। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन और लिखा, मान लीजिए मैं लिखा 101 मल्टीप्लाइड बाई 104 मल्टीप्लाइड बाई 107। अब इन तीन संख्याओं को मुझे आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, क्या ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं आप लोग करिए, चलिए आप लोग ट्राई करिए, मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को करने के लिए 10 सेकंड का समय देता हूं, 10 सेकंड। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए, चलिए ट्राई करिए। 101 मल्टीप्लाइड बाई 104 मल्टीप्लाइड बाई 107, 101 गुणे 104 गुणे 107। इस क्वेश्चन को आप सभी लोग ट्राई करिए, चलिए 10 सेकंड का समय आप लोग करिए इसको। बच्चों मैं देखिए उम्मीद करता हूं कि अब तक आंसर आ गया होगा और आ भी जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक बार एक काम करते हैं, हम देखते हैं और आप लोग आंसर मैच करिएगा। सबसे पहले हमको पता है कि इसमें आंसर क्या होता है, 3 पार्ट में आता है, एक होता है राइट साइड, एक होता है मिडिल पार्ट और एक होता है लेफ्ट पार्ट। अब राइट साइड में और मिडिल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होती हैं? जितने बेस में नंबर ऑफ जीरो होते हैं। हमें दिख रहा है तीनों ही संख्याएं बेस 100 के आसपास है, 100 में कितने जीरो हैं 2, तो राइट साइड में भी 2 डिजिट्स आएंगी और मिडिल पार्ट में भी 2 डिजिट्स आएंगी। लेकिन शुरुआत हम सबसे पहले लेफ्ट साइड से करते हैं। अब लेफ्ट साइड कैसे निकाला जाता है, हम देखते हैं ये तीनों ही संख्याएं बेस 100 से कितनी ज्यादा है। तो बेटा 101 100 से कितना ज्यादा है, ये हो गया +1। 104 100 से कितना ज्यादा है, तो बेटा ये +4। 107 100 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो ये हो गया +7। अगला स्टेप होता है क्रॉस कैलकुलेशन। क्रॉस कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सपोज मैंने ऊपर वाली संख्या ली, तो ऊपर वाली को क्या करेंगे, इसके सामने वाली को छोड़ दो, इसके अलावा जितनी भी क्रॉस में संख्या है इनसे क्रॉस कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये +4 है, ये +7, तो +4 + 7 कितना होता है, 4 + 7 कितना 11, तो +11, तो 101 + 11 कर दो, तो 101 + 11 कितना हो जाएगा 112। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड।
अब मिडिल पार्ट कैसे निकालते हैं? जो भी ये एक्स्ट्रा पार्ट आया था इनमें दो दो की पेयरिंग करते हैं और आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और लास्ट में जोड़ देते हैं। तो चलो पेयर करो, 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 4। अब माइंड में 4 रख लीजिए। 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 28। और अभी 4 आया था तो 24 प्लस 8 कितना हो गया? 7 इंटू 4 28। 28 प्लस 4 कितना हो गया? 32। ठीक है, अब माइंड में 32 रख लिया और अब +1 और +7 ऊपर और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 1 इंटू 7 कितना हो गया? 7। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, 1 इंटू 4 कितना है? 4। तो माइंड में 4 रख लिया। 7 इंटू 4 कितना है? 28। तो 28 प्लस 4 कितना हो गया? 32। और अब 1 इंटू 7 कितना हो गया? 7। तो 32 प्लस 7 कितना हो गया? 39। तो ये आ गया 39। और देखिए 2 डिजिट्स होनी चाहिए थी, 2 डिजिट्स हैं। और अब राइट हैंड साइड वाला आंसर कैसे निकालते हैं? इन तीनों को ही आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ये +1 है, ये +4 है, ये +7 है, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 1 इंटू 4 4 और 4 इंटू 7 28। तो ये आ गया 28। यहां पर 2 डिजिट्स होनी चाहिए थी, देखिए 2 डिजिट्स हैं। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 1123928। बताइए किसी को कोई दिक्कत? सबका यही आंसर आ रहा है। ठीक है, देखिए अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 नंबर्स नियर सेम बेस के आसपास की 3 संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसका जो केस फर्स्ट हम सीख रहे हैं जिसमें तीनों ही संख्याएं बेस से बड़ी हैं, तो अब आप आराम से ये मेथड और स्टेप्स तो समझ में आ गए होगा आपको। ठीक है, लेकिन अब देखिए क्या हम इसको कुछ और आसानी के साथ कर सकते हैं या और जल्दी कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल आसानी के साथ कर सकते हैं। देखिए कर क्या सकते हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, हर एक स्टेप को लिख रहे हैं कि ये 100 से कितना ज्यादा है, ये +1 है, ये +4 है, +7 है, फिर तीर बना रहा है। ये सब करने की जरूरत नहीं होती हमें। एक्चुअली में ये सब लिखना है, ये तीरबाजी करना, ये सब टाइम वेस्टिंग का। समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया तो ठीक है, लेकिन अब आप समझ चुके हैं, अब आप स्मार्ट बन चुके हैं। ठीक है ना, अब आपको हार्ड वर्क नहीं करना, अब आपको स्मार्ट वर्क करना है। तो एक एक सेकंड बचाना होता है। तो सच्चाई ये कि अब हमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब समझिएगा कि हम इन सब चीजों को बिना लिखे, मतलब सीधे ये क्वेश्चन हम डायरेक्ट ही आंसर कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन को लेते हैं और देखिए अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। कुछ भी हम लिखेंगे नहीं, नाम तीर बनाएंगे, ये सब काम हमारा नहीं है। अब देखिए हम क्या करेंगे। अब जैसे यहां लिखा हुआ है 101 मल्टीप्लाइड बाई 104 मल्टीप्लाइड बाई 107, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। हमको दिख रहा है ये तीनों ही संख्याएं बेस 100 के आसपास है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए अब हमको पता है कि बेस 100 से हम कितना ज्यादा हम लिखते हैं। 101 1 ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है, ये 7, लिखना नहीं, लिखेंगे टाइम वेस्ट होता है। देखिए क्या करना है, हमने कोई भी एक संख्या उठा ली। मान लीजिए हमने पहली वाली संख्या उठा ली, आप कोई भी एक संख्या उठा लो। मान लो हमने पहली संख्या उठा ली, ठीक है, पहली संख्या क्या लिखी है? 101, हमने ये उठा लिया। अब हमको पता है ये 104 है, तो ये 100 से कितना ज्यादा है? भाई ये 4 ज्यादा है, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट ये 4 यूनिट डिजिट लिखा है, और ये 7 ज्यादा है। साफ दिख रहा है ना, हम अलग से क्यों लिखे +4 +7? हमें यही पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। भाई एक संख्या हमने पूरी उठा ली, ठीक है, और ये दिख रहा है ये 100 से 4 ज्यादा है, ये 7 ज्यादा है, तो 4 + 7 कितना होता है? 11। तो 101 में सीधे सीधे 11 जोड़ दो। समझ में आया? कोई भी एक संख्या उठा लो, मान लीजिए मैंने 101 उठा ली। अब जो दूसरी बची हुई संख्या है, हमको दिख रहा है कि ये 100 से 4 ज्यादा है और ये 7 ज्यादा है, तो ये 4 ज्यादा है, ये 7 ज्यादा है, तो 4 + 7 कितना होता है? 11। और इस 11 को क्या करो, जो पहली संख्या थी उसमें ऐड कर दो, तो 101 + 11 कितना हो जाएगा? 112। बताइए कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, अब देखिए क्या करता है मिडिल पार्ट निकालने के लिए। अब हमको पता है कि ये 1 ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है, ये 7 ज्यादा है, हमको यही दिख रहा है, हम अलग से क्यों लिखें? तो हम क्या करेंगे, दो का पेयर यही बना लो ना। तो 1 × 4 कितना होता है? 4, माइंड में 4 रख लो। 4 × 7 कितना होता है? 28। पहले 4 था, अभी 28 आ गया, तो 28 और 4 जोड़ दो, कितना हो गया? 32। और अब पहले और तीसरे को पेयर बना लो, तो 1 × 7 कितना होता है? 7। तो 32 में 7 जोड़ दिया, कितना हो गया? 39, 39। 2 डिजिट आनी चाहिए थी, देखिए यहाँ 2 डिजिट है, और राइट साइड में भी हमको पता है 2 डिजिट आएंगे। और राइट साइड कैसे निकलेगा? इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर, तो ये 1 है, ये 4 है, ये 7 है, तो 1 × 4 4, 4 × 7 28। 2 डिजिट आनी चाहिए थी, देखिए 2 डिजिट है, हमारा आंसर आ गया 11123928। तो हमें हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है, तीर मारने की जरूरत नहीं है, ये सब हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। चलिए 1-2 एग्जांपल्स और देखते हैं इसी तरीके से, बिना कोई लिखे, बिना कुछ तीर बनाए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी। और ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन और लिखा, मैंने लिख दिया मान लीजिए 102 मल्टीप्लाइड बाई 104 मल्टीप्लाइड बाई 105। मान लीजिए इन तीनों संख्याओं को मुझे आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम कोई भी एक संख्या उठा लेंगे, हमें पता है तीनों ही संख्या बेस 100 के आसपास है, ठीक है। कोई भी एक संख्या उठा ली, मान लो 102 लिखा हमने, 102 को उठा लिया। अब हमको पता है ये 4 ज्यादा है और ये 5 ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो टोटल कितना ज्यादा हो गया? 4 + 5 कितना होता है? 9। तो 9 ज्यादा है, तो 102 में क्या करो, सीधे सीधे 9 जोड़ दो, तो 102 + 9 कितना हो जाएगा बेटा? 111। अब हमको पता है मिडिल पार्ट में 2 डिजिट्स आएंगे, मिडिल पार्ट कैसे निकलेंगे? अब हमको दिख रहा है ये 2 ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है, 5 ज्यादा है, 2 का पेयर बनाओ, 2 × 4 कितना? 2 × 4 8, माइंड में 8 रख लो। अभी 4 × 5 = 20,
20 आ गया, पहले 8 था, 20 और 8 28, और अब इस पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई कर लो तो 2 पंजे 10, तो 28 और 10 38, 2 डिजिट आनी चाहिए थी, 2 डिजिट आ गई। अब राइट साइड के लिए भी हमें 2 डिजिट लिखनी है, वो कैसे आएंगी, ये +2 है, ये 4 है, ये 5 है, तीनों को आपस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 4 40, 2 डिजिट आनी चाहिए थी, 2 डिजिट आ गई। आंसर आ गया 113840। बताइए कहीं हमें कुछ भी लिखने की जरूरत पड़ी, कहीं कोई तीर बनाने की जरूरत पड़ी, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। चलिए अब एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैंने, अब कोई बेस 1000 के आसपास की मान लीजिए संख्या ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी बेस हो सकता है। मान लीजिए मैंने लिख दिया 1001 मल्टीप्लाइड बाई 1004 मल्टीप्लाइड बाई 1007, ठीक है। अब इन तीन संख्याओं को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। हमको दिख रहा है ये तीनों ही संख्या किस बेस के पास में है, तो बेटा ये तीनों ही संख्या बेस 1000 के पास में है। तो अब कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे, कोई भी एक संख्या उठा लो। मान लीजिए मैंने 1001 उठा ली। अब हमको दिख रहा है ये जो संख्या है ये 4 ज्यादा है, ये संख्या 7 ज्यादा है, तो 4 और 7 कितना होता है 11, तो 11 ज्यादा है, तो 1001 में क्या करो 11 जोड़ दो, तो 11 और प्लस 1001 कितना हो जाएगा 1012, 1012 1012, ठीक है, कोई दिक्कत। अब उसके बाद पता है मिडिल पार्ट निकालना है, उसमें 2 डिजिट नहीं आएंगी, बल्कि कितनी डिजिट्स आएंगी, यहाँ पर 1000 बेस है तो यहाँ 3 डिजिट्स आएंगी। अब 3 डिजिट कैसे आएंगी, 2 का पेयर बना लो। अब ये 1 ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है, 7 ज्यादा है, पेयर बनाओ, तो 1 इंटू 4 कितना होता है 4। अब माइंड में 4 रख लो, 4 इंटू 7 कितना होता है 28। अब 28 और पीछे का 4 था, कितना हो गया 32। अब माइंड में कितना आ गया 32, और अब इस 1 और 7 इनका पेयर बना लो, तो 32 आ गया था, और 1 इंटू 7 कितना होता है 7, 32 प्लस 7 कितना होता है 39। लेकिन यहां पर हम 39 नहीं लिखेंगे, हमें 3 डिजिट लिखनी है, तो पीछे हम एक 0 लगा देंगे। इसी तरीके से राइट साइड में भी हमें 3 डिजिट आएंगी, 1 2 3, 3 डिजिट आएंगी। और वो 3 डिजिट कैसे निकालते हैं, ये 1 है, ये 4 है, ये 7 ज्यादा है, तो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इंटू 4 4, 4 इंटू 7 28, तो ये 28 लिखेंगे। लेकिन हमको पता है 3 डिजिट लिखनी है, तो पीछे एक 0 लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1012039028। बताइए किसी को कोई दिक्कत, हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, विश्वास मानिए विद इन 10 सेकेंड्स, मतलब 10 सेकंड के अंदर आप इतने बड़े कैलकुलेशन का आराम से आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, और ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, और स्पीड में करना है इस क्वेश्चन को। चलिए मैंने क्वेश्चन लिखा, मान लीजिए मैंने लिख दिया 1002 मल्टीप्लाइड बाई 1003 मल्टीप्लाइड बाई 1009। अब इन तीनों संख्याओं को मुझे आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आप लोगों को मैं इसके लिए 10 सेकंड दे रहा हूं, और इस 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को आपको करना है, और बिना कुछ लिखे करना है, ठीक है। चलिए करिए, 10 सेकंड है आपके पास। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी का ये आंसर अब आ गया होगा, ठीक है, ये मुझे उम्मीद है आंसर आया होगा। चलिए एक बार मैच कर लेते हैं। देखिए अब हमने क्या किया, हमें दिख रहा है तीनों ही संख्या किस बेस के आसपास में है, तो बेटा ये बेस 1000 के आसपास में है। अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक संख्या उठा लिया, मान लिया मैंने 1002 1002 उठा लिया। अब हमको दिख रहा है कि ये नीचे वाली संख्या कितनी ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है, ये 9 ज्यादा है, तो 3 और 9 कितना होता है 12। तो टोटल 1002 में क्या करेंगे 12 ज्यादा कर दो, तो 1002 में 12 जोड़ दो, तो 12 और 2 14, मतलब 1014। कोई दिक्कत। अब मिडिल पार्ट में हमें पता है कितनी डिजिट आएंगी, जितने बेस में 0 होते हैं। यहाँ 1000 बेस है, बेस में 3 0 है, तो मिडिल पार्ट में कितनी डिजिट्स आ जाएंगी 3 डिजिट आएंगी। और वो कैसे आएंगी भाई, ये 2 ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है, ये 9 ज्यादा है, 2 का पेयर बनाओ, 2 3 6। अब माइंड में 6 रख लिया, 3 इंटू 9 27, 27 और पीछे का 6 था 6, तो 27 प्लस 6 कितना होता है 33। अब 33 माइंड में रख लिया, ठीक है। और अब ये 2 इंटू 9 इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 9 कितना होता है 18। अब 33 में 18 जोड़ना है, तो बेटा 33 में 18 जोड़ना है ना, तो 33 में 20 जोड़ लो, तो 53, 2 कम कर लो तो 51। भाई जोड़ना ही तो है, जोड़ लिया। लेकिन हमें 3 डिजिट रखनी है, तो पीछे एक 0 लगा देंगे। अब राइट हैंड साइड के लिए फिर से हमारे 3 डिजिट्स आएंगी। अब वो 3 डिजिट कैसे आएंगी, ये 2 ज्यादा, ये 3 ज्यादा, ये 9 ज्यादा, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 9 54, ठीक है 54। लेकिन 3 डिजिट आएंगी, तो हमारा आंसर ये आ गया 1014051054। मुझे उम्मीद है आप सभी का आंसर ये आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए
आज हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 डिजिट्स नियर सेम बेस के आसपास की 3 संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना सीखा, और उसका केस फर्स्ट जो था ये हमने हालांकि लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, और आज हमने इसकी और प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, तो अब मुझे उम्मीद है कि 3 संख्याएं जो कि सेम बेस के आसपास हो, उसका जो केस फर्स्ट है जिसमें तीनों ही संख्याएं बेस से ज्यादा होंगी, इनको बड़ी आसानी के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए, केस फर्स्ट ही सीखना था, क्योंकि जो हमने केस फर्स्ट में सीखा है यही अब हम केस सेकंड और केस थर्ड में भी अप्लाई करेंगे। केस सेकंड और केस थर्ड में कोई नई चीज हमें नहीं सीखनी है, वही मेथड्स हैं, यही स्टेप्स हमें अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप लोगों का काम यह है कि अपनी मर्जी से कुछ क्वेश्चंस को लिख करके उनकी प्रैक्टिस करिएगा। देखिए, जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक ये आपकी स्पीड इसमें नहीं बढ़ेगी, तो ये आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस यहां करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 नंबर्स नियर सेम बेस के केस सेकंड को पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।